अभी जो इससे पहले हम कुछ क्वेश्चन करे थे उसमें हम क्या कर रहे थे कि अगर मान लिया हमें एक कर्व के ऊपर एक पॉइंट लेना हो। ठीक है, तो हमने उसको x1 कॉमा वाई वन बोल दिया और उस x1 कॉमा वाई वन को हमने कर्व की इक्वेशन में सेटिस्फाई करा दिया। ठीक है, तो अगर हमने x1 कॉमा वाई वन बोल दिया तो मतलब दो वेरिएबल आ गया x1 वाई वन। कर्व की इक्वेशन में अगर हमने सेटिस्फाई करा दिया तो इफेक्टिवली हमारे पास एक ही इक्वेशन आ गया। तो दो वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए वी रिक्वायर टू इक्वेशन। तो उसका मतलब क्या है, पहला चीज़ तो हमने पॉइंट को x1 y1 बोला, दैट वुड गिव मी टू वेरिएबल्स। फिर उस पॉइंट को हमने कर्व की इक्वेशन में सेटिस्फाई कराया तो एक ही इक्वेशन आ गया। तो अगर हमें x1 और y1 निकालना है तो फिर हमें एक इक्वेशन और चाहिए होगा। तो क्वेश्चन में कुछ भी इंफॉर्मेशन दे रखा होगा, उस इंफॉर्मेशन को यूज़ करके वी कैन फाइंड x1 एंड y1 बोथ। यहाँ तक ठीक है। अच्छा, अगर हम पॉइंट x1 कॉमा वाई वन लेने की बजाय पैरामीट्रिक पॉइंट ले लें, ठीक है, तो लॉजिकली तो एग्जैक्टली सेम ही बात है, उससे कोई लॉजिक में डिफरेंस नहीं आता है। बट पैरामीट्रिक पॉइंट से क्या होगा कि नंबर ऑफ वेरिएबल कम हो जाएगा। ठीक है, पैरामीट्रिक पॉइंट क्या है, जैसे सर्किल की बात करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर के लिए तुमने सुना होगा आर कॉस थीटा आर साइन थीटा लेते हैं, तो वो एक पैरामीट्रिक पॉइंट है। आर कॉस थीटा आर साइन थीटा में थीटा कुछ भी रखो, जो आर कॉस थीटा आर साइन थीटा से जो कोऑर्डिनेट निकल के आएंगे वो हमेशा सर्किल को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, तो जो हम ये कह रहे थे ना कि एक्स वन वाई वन पॉइंट माना, उसको हमने कर्व की इक्वेशन में रख के सेटिस्फाई कराया। तो अगर हमने पैरामीट्रिक पॉइंट लिया तो उसको हमें कर्व की इक्वेशन में सेटिस्फाई कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वो तभी पैरामीट्रिक पॉइंट बोला जाएगा जब वो पैरामीटर की हर वैल्यू के लिए उसको सेटिस्फाई करे। ठीक है, तो इफेक्टिवली क्या हो रहा है, लॉजिकली तो कोई अंतर नहीं है, एक ही बात है। बट प्रैक्टिकली क्या हो रहा है कि दो वेरिएबल की बजाय एक वेरिएबल के साथ आप चल रहे हैं। और जो भी हमने पॉइंट अज्यूम किया है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर में, अगर मैंने पैरामीट्रिक पॉइंट आर कॉस थीटा साइन थीटा ले लिया, तो उसको अगर तुम कर्व की इक्वेशन में रखोगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में एक्स की आर कॉस थीटा रखो, वाई की जगह आर साइन थीटा रखो, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वन हो जाएगा, आर स्क्वायर बचेगा। तो जो इक्वेशन है वो आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर बनेगा। अगर मैंने आर कॉस थीटा आर साइन थीटा को सर्किल की इक्वेशन में रखा तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर का मतलब क्या, दिस इज ट्रू। तो मतलब थीटा की हर वैल्यू के लिए इट विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। तो पैरामीटर का यही फायदा होता है कि नंबर ऑफ वेरिएबल कम करने के लिए लेते हैं। जैसे कि आप पैरामीटर लिखते कैसे हैं सर्किल का, तो अगर तुमने पढ़ा होगा तो मे बी यू नो कि आर कॉस थीटा आर साइन थीटा मानते हैं। पैरामीटर लिखने का जैसे सर्किल के लिए तो आर कॉस थीटा आर साइन थीटा स्टैंडर्ड हो गया। ठीक है, कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म में भी पैरामीटर लिख सकते हैं, अदरवाइज ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, तो अपने आप ही लिख सकते हो। जैसे तुम इसको ऐसे मानो कि मान लिया वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब है। अगर मुझे इसके ऊपर एक पॉइंट लेना है तो आई कैन अज्यूम द पॉइंट एज एक्स वन कॉमा वाई वन। ठीक है, अगर मैंने बोला कि एक्स वन कॉमा वाई वन इस कर्व के ऊपर एक पॉइंट है, तो जैसा हमने पहले बोला था कि कभी भी अगर पॉइंट अज्यूम करो तो उसको उठा के कर्व की इक्वेशन में रखो और एक इक्वेशन बनाओ। तो एक्स वन वाई वन को इस पर रखा क्योंकि इसको सेटिस्फाई करेगा, तो वहाँ से कितना आ गया, वाई वन इज इक्वल टू एक्स वन क्यू। ठीक है, तो दो वेरिएबल हैं एक्स वन वाई वन और ये एक इक्वेशन आ गया। तो अगर हमें एक्स वन वाई वन चाहिए तो एक इक्वेशन और चाहिए होगा। वो क्वेश्चन में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखा होगा, वहाँ से निकल आएगा। उसकी बजाय अगर मैं इसमें ऐसे करूँ कि जो ये पॉइंट है ना एक्स वन कॉमा वाई वन, उसमें हमने क्या किया कि जो वाई वन है वो यहीं से उठा के रख दिया इसमें। मतलब वाई वन को वाई वन बोलने की बजाय हमने एक्स कॉर्डिनेट को एक्स वन बोला, और इस इक्वेशन में अगर मैंने एक्स की एक्स वन रखा तो यहाँ से वाई कितना आ जाएगा, एक्स वन क्यूब। तो मैंने इसको एक्स वन क्यूब बोल दिया। अब ऐसे बोलने से क्या हुआ, इफेक्टिवली तो हमने यही किया है जो यहाँ पे किया है, ये ठीक है, यही किया है। बट हमने वाई वन का जिक्र नहीं किया इस बार, ये ठीक है, बस वाई वन को इंडिकेट नहीं किया, वाई वन को हम पिक्चर में नहीं लेके आए। वो वाई वन को बीच में से उड़ा के बस ये बोल देगा एक्स वन कॉमा एक्स वन क्यू। तो इसको पैरामीट्रिक पॉइंट बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अब इसमें केवल एक ही पैरामीटर रहेगा एक्स वन। अब इसको वापस इसमें रखोगे तो ऑफकोर्स कितना आ जाएगा, एक्स वन क्यू बराबर एक्स वन क्यू, मतलब ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो ये पैरामीट्रिक पॉइंट जब भी बोला जाएगा जब आइडेंटिकली सेटिस्फाई करे, और वो तो करेगा ही क्योंकि इसी इक्वेशन से तो ये लेके ही आए हैं। ठीक है, अब एक्स वन को चाहे कुछ भी बोल दो, एक्स वन को मान लिया हमने अल्फा बोल दिया तो अल्फा कॉमा अल्फा क्यूब ये भी पॉइंट मान सकते हैं, या फिर टी बोल दिया तो टी कॉमा टी क्यूब ऐसे मान लिया। ठीक है, अगर मान लिया
अपने दिमाग से तुम खुद ही बना सकते हो। जैसे अगर मान लिया मैं बोलूँ कि एक कर्व एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई क्यू, ठीक है, तो तुम क्या करो कि अगर ये इक्वेशन है तो एल्जेब्रिक फॉर्म में मैंने वेरिएबल मान लिया, पैरामीट्रिक पॉइंट मान लिया। कैसे मान लिया कि ऐसे लिख के और पावर इंटरचेंज कर लिया। वाई पे अगर क्यूब है तो यहाँ पे मैंने एक्स पे क्यूब ले लिया और इस पे स्क्वायर ले लिया। यहाँ पे एक्स पे स्क्वायर है तो इस पे स्क्वायर ले लिया। तो ऐसा करने से क्या होगा, जब इसको यहाँ पे रखोगे, ये ठीक है, और इसको यहाँ पे रखोगे, तो पावर चेंज करने से क्या हो गया कि जब टी क्यूब को रखोगे यहाँ पे तो ये टी रेस्ट पास 6 हो जाएगा, और जब टी स्क्वायर को रखोगे यहाँ पे तो वो भी टी रेस्ट पास 6 हो जाएगा। तो टी रेस्ट पास 6 इज इक्वल टू टी रेस्ट पास 6 हमेशा सही है। तो उसका मतलब क्या है कि इस कर्व के ऊपर अगर एक पैरामीट्रिक पॉइंट मेरे को मानना हो तो वो ऐसे मान सकते हैं, सही है। तो अगर मान लिया वाई रेस्ट टू पावर 8 इज इक्वल टू एक्स रेस्ट टू पावर 5, मान लिया ये है, इसके ऊपर एक पैरामीट्रिक पॉइंट मानना है, तो ठीक है, एल्जेब्रिक फॉर्म में लिखा हुआ है एक्स की पावर बराबर वाई की पावर करके कुछ लिखा हुआ है। तो मैंने क्या किया, टी कॉमा टी करके लिख लिया, पावर इंटरचेंज कर लिया। यहाँ पे एक्स पे 5 है तो यहाँ पे मैंने वाई पे 5 लिख लिया, इधर 8 लिख लिया। अब इसको इसमें रख के देखो, इसमें रखने का मतलब ये नहीं कि ये मैं वाई की जगह रखूंगा, हमेशा कोऑर्डिनेट में तो पहले एक्स कोऑर्डिनेट ही लिखा जाता है, तो ये इधर रखा जाएगा, ये इधर रखा जाएगा। तो टी रेस्ट पर 40 इज इक्वल टू टी रेस्ट पर 40 आ जाएगा, तो आइडेंटिकली सेटिस्फाई हो गया। मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर क्वेश्चन में ये कर्व दे रखा हो और इसके ऊपर एक पॉइंट मानने की ज़रूरत पड़े तो दैट पॉइंट आई कैन अज्यूम एज दिस टी रेस्ट पर 8 कॉमा टी रेस्ट पर 5। अब थोड़ा बहुत दिमाग और लगा सकते हो अपने आप, जैसे वाई रेस्ट पर 8 इज इक्वल टू, मान लिया अगर कर्व ऐसे होता, ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको ऐसे करके मान लिया 2 इंटू एक्स रेस्ट पर 5, ये ठीक है। इसको 1 मिनट के लिए समझाने के लिए, वैसे तुम तो डायरेक्टली लिखोगे आगे चल के, समझाने के लिए मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ कि जो 2x है वो कैपिटल एक्स मान लिया 1 मिनट के लिए, तो 5। इसके हिसाब से क्या होना चाहिए, x पे पावर 5 है तो यहाँ टी रेस्ट पावर 5, y पे पावर 8 है तो यहाँ पे टी रेस्ट पावर 8 ये होना चाहिए। इसके हिसाब से ये पॉइंट आना चाहिए। बट ये जो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट है, ये तो कैपिटल एक्स का वैल्यू टी रेस्ट पर 8 आया, और कैपिटल एक्स किसको बोला है हमने, 2x को, इसी को कैपिटल एक्स बोला है। तो 2x का वैल्यू टी रेस्ट पर 8 आया, तो मतलब x का वैल्यू कितना आ गया, टी रेस्ट पर 8/2। तो उसका मतलब क्या है, इस पे पॉइंट कैसे मान सकते हैं, टी रेस्ट पर 8/2 कॉमा टी रेस्ट पर 5, ऐसे अज्यूम कर सकते हैं पैरामीट्रिक पॉइंट, ठीक है। अगर ये लॉजिक समझ में आया तो अब